अलका याग्निक जैसे महान सिंगर को मेरा शतकोटि प्रणाम। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत कुमार धर। दोस्तों, आज मैं मालीगांव के एक एरिया पर आया हूँ। यहाँ का नज़ारा, शांत वातावरण और खूबसूरत सीनरियो है। आप तो देख ही रहे हैं मेरे पीछे का बैकग्राउंड में। और यहाँ पे खाली एक घर है। ये घर ज़्यादातर लॉक ही रहते हैं। ये पूजा के कमेटी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बंद ही रहता है ज़्यादातर। और यहाँ पे देखिए एक नारियल का पेड़ भी है। तो दोस्तों, आज इस एरिया में आकर मैं आप लोगों के साथ आज के वीडियो ब्लॉग में मैं सुर सम्राज्ञी, महान सिंगर, फीमेल सिंगर अलका याग्निक जी के बारे में आप लोगों के साथ इस वीडियो ब्लॉग में मैं शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, अलका याग्निक एक महान सिंगर है। आपको तो पता ही है, अलका याग्निक जैसा कोई भी नहीं है। लता मंगेशकर के बाद अगर कोई फेमस सिंगर है तो सिर्फ अलका याग्निक जी है। रोमांटिक गाना मतलब कुमार शानू और अलका याग्निक जी का जोड़ी, ये तो आपको पता ही है। दोस्तों, फीमेल सिंगर में अलका याग्निक जैसा और कोई नहीं है। दोस्तों, मैं अलका याग्निक जी के जीवन कहानी से शुरू से मैं शुरुआत करता हूँ। अलका याग्निक जी का कहानी मैं आप लोगों के साथ वीडियो ब्लॉग में शेयर करूँगा। अभी रिसेंट अलका याग्निक जी के बारे में एक दुखद खबर भी है। बीमारी का शिकार बन चुके हैं अलका याग्निक जी। तो उसके बारे में भी इस वीडियो ब्लॉग में, संपूर्ण अलका याग्निक जी के बारे में इस वीडियो ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छे लगे और अलका याग्निक जी के संगीत से आप लोग अगर प्यार रखते हैं तो अलका याग्निक जी के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एक छोटा सा गुजारिश है आप लोगों के पास। तो मैं अलका याग्निक जी का जीवन कहानी शुरू से स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, तो अलका याग्निक जी का जन्म 1966 का 20 मार्च को होता है। कोलकाता में अलका याग्निक जी का जन्म होता है गुजराती परिवार में। तो अलका याग्निक जी का पिताजी का नाम है धर्मेंद्र कुमार, आर्मी के कमांडर चीफ थे। और अलका याग्निक जी का माँ थे शोभा देवी, जो शास्त्रीय संगीत के एकदम पारदर्शी थे। तो अलका याग्निक जी को अपने माँ से ही शास्त्रीय संगीत का ज्ञान मिला। और अलका याग्निक जी का माँ के हेल्प अलका याग्निक जी संगीत लाइन में आए थे, क्योंकि बचपन से ही अलका याग्निक जी को संगीत में ज़्यादा रुचि थे। अलका याग्निक जी बचपन से ही रेडियो में लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी आदि बड़े बड़े सिंगरों के गाना सुनते थे। उनको गाना से बचपन से ही रुचि थे। दोस्त, 1972 ईयर्स में जब अलका याग्निक का उम्र 6 साल के थे, तब उन्हें रेडियो के आकाशवाणी चैनल में गाना गाने का चांस मिला था। बचपन से ही अलका जी स्कूल में स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, सब लोगों को अपना गाना सुनाते थे। और बचपन से ही उन्हें गाना गाना आता था। तो उसी वजह से उनका गाना सुन के सब लोग वाह वाह देते थे, सब लोग बहुत अच्छा बोलते थे। इसी वजह से स्कूल के टीचर, स्टूडेंट सब लोग उन्हें सिंगर अलका बोलते थे स्कूल में। इसी नाम से उन्हें पुकारते थे स्कूल में। फिर 1970 ईयर्स में जब अलका जी का उम्र 10 ईयर्स हुआ, तब अलका जी का माँ उन्हें लेकर मुंबई में आ गए। फिर शिशु शिल्पी अलका जी को मुंबई में उनके माँ लेकर आए, लेकिन मुंबई में उन लोगों को बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा गाने का चांस मिलने के लिए। लेकिन उनको गाने का चांस मिल ही नहीं रहा था। तो धीरे धीरे ऐसा करते करते कुछ साल गुजरने के बाद फिर महान अभिनेता राज कपूर जी के साथ अलका याग्निक और उनके माँ का मुलाकात होता है। छोटी सी अलका का आवाज़ें सुनकर और गाना सुनकर राज कपूर जी मुग्ध हुए। फिर उसके बाद राज कपूर जी ने अलका जी के गाने के ऊपर इम्प्रेस होकर फिर छोटी सी अलका को एक खत लिखकर भेज देते हैं महान संगीतकार, जो फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारीलाल के पास भेज देते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी जब अलका जी का गाना सुनते हैं, लेकिन उस वक्त अलका जी का उम्र देखते देखते 14 ईयर्स हो चुका था। लेकिन फिर भी उनके गाना में फिर भी मैच्योरिटी नहीं था, क्योंकि वो छोटे सी थे। वो 14 ईयर्स मतलब वो छोटे थे ना, इसी वजह से उनके गाना का वॉइस में मैच्योरिटी नहीं थे। तो उसी वजह से लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी बोले, ये गाना अच्छा है लेकिन मैच्योरिटी नहीं आने की वजह से उन्हें अलका जी को कुछ साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर ही उनको
कोई फिल्मों में गाने का चांस मिलेगा। छोटी सी अलका को लेकर उनके माँ कलकत्ता में अपने घर पर वापस लौट कर आते हैं। फिर कलकत्ता में उन्हें संगीत का बहुत सारा शिक्षा देते हैं। उनके माँ संगीत के गुरुओं के पास संगीत चर्चा कराते हैं अलका जी को, और उनके माँ हर बार अपने छोटी सी अलका को गानों में, संगीत जगत में चांस मिलने के लिए अनेकों बार मुंबई में ले जाते थे। अकेला अलका जी को लेकर इतना परेशानी में है देखकर उनके पिता धर्मेंद्र जी भी अपने नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं, और वे भी उनके अलका जी के माँ के साथ हाथ बटाकर उनके साथ एक बार मुंबई, एक बार कलकत्ता, फिर कुछ दिनों के बाद कलकत्ता लौट कर आना, ये सब करने लगते हैं। फिर माता पिता के सहायता हेल्प से अलका जी को फुल फैमिली सपोर्ट मिल जाता है गाने के लिए। उनका पिताजी यही तय करते हैं कि अलका अपना पूरा फैमिली को लेकर मुंबई में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर एक छोटे से फ्लैट लेकर उन लोग मुंबई में रहने लगते हैं। से ही अलका जी का स्ट्रगल शुरू हो जाता है संगीत जगत में। देखिए दोस्तों, उस टाइम के बड़े सिंगर थे, सबसे बड़े सिंगर थे लता मंगेशकर और आशा भोसले जी। और आपको तो पता ही है, लता जी जैसा महान सिंगर तो कोई नहीं है भारत में, और कोई नहीं है। बॉलीवुड जगत में उन दोनों का ही गाना चलते थे उस टाइम। इतना बड़े बड़े फीमेल बैक सिंगर है लता जी, आशा जी, उनके अगेंस्ट में खड़ा होने का किसी का हिम्मत ही नहीं हो रहा। इस बड़े दोनों सिंगरों के बीच में एक नए सिंगर खड़े होना बहुत ही कठिन बात था दोस्तों। तो इधर उस टाइम और दो बड़े सिंगर आ चुके थे बॉलीवुड जगत में जो अपना कदम बढ़ा रहे थे गानों पर। वो है अनुराधा पौडवाल जी और कविता कृष्णमूर्ति जी। उन लोग भी एक दो कुछ फिल्मों में गाना गाकर आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, इतने टफ कंपटीशन थे फीमेल सिंगर जगत में। अलका जी तब एकदम नया सिंगर थे। इतने बड़े बड़े सिंगरों के बीच में खुद को प्रतिष्ठा करना एक बहुत बड़ा बात है दोस्तों। तो और बहुत बड़ा चैलेंज बन गया ये अलका जी के पास। इतना टफ कंपटीशन होते हुए भी अलका जी हार नहीं माना, कभी लाइफ में कभी हार नहीं माना। अलका जी फिर भी कोशिश जारी रखा और कोशिश करते गए। अलका जी के लिए एक चैलेंज बन गया था दोस्तों। अलका जी मुंबई के कुछ स्टेज शो में गाना गाने लगे थे, लेकिन फिल्मों में तभी भी उनको चांस नहीं मिला था। स्टेज शो करके बहुत सारा सुनाम भी मिला था मुंबई में। फिर अलका जी बहुत दिनों तक उनको वेट करना पड़ा। तो बहुत दिनों तक वेट करने के बाद आखिर में अलका जी को बॉलीवुड जगत में गाना गाने का एक मौका मिल ही जाता है। फिर 1980 साल में पायल की झंकार नाम के एक मूवी में अलका जी को गाना गाने का चांस मिलता है। अलका जी का ये गाना पूरे भारत में फेमस होता है। फिर भी लता जी, आशा जी के साथ कंपटीशन में अलका जी खड़े नहीं उतर पाए। फिल्मों में ज़्यादा चांस उन्हें फिर फेमस होने के बावजूद भी नहीं मिला, कारण उस समय बॉलीवुड जगत में एक से बढ़कर एक बड़ा सिंगर थे, फीमेल सिंगर थे दोस्तों। इसी तरह से 2 इयर्स बीत गया, लेकिन अलका जी को कोई चांस नहीं मिला दोस्तों। फिर 1982 में हमारी बहू नाम के एक मूवी में अलका जी को गाना गाने का चांस मिलता है। वो मूवी में राकेश रोशन जी और बिंदिया गोस्वामी जी थे, लेकिन वो गाना उतना फेमस नहीं हुआ दोस्तों। फिर 2 मूवी में अलका जी को गाना गाने का चांस मिलता है, लेकिन फिर भी उनका गाया हुआ गाना डायरेक्टर लता जी और आशा जी के वॉइस में गाना दोबारा रिकॉर्डिंग किया दोस्तों डायरेक्टर ने, फिर जाकर उसे मूवी में डाला। यानी अलका जी का गाना को मूवी में नहीं डाला गया दोस्तों। तो इस तरह से संघर्ष करने के बाद भी अलका जी हार नहीं माना, वे लगातार कोशिश करते गए। फिर इसी तरह 5-6 साल बाद 1988 में डायरेक्टर एन चंद्र जी एक बहुत बड़ा मूवी बनाए। वो मूवी थे तेजाब मूवी, जिसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित रोल निभाए थे, मेन कैरेक्टर में थे, और साथ में चांकी पांडे भी थे। तो इस मूवी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी म्यूजिक डायरेक्टर थे इस मूवी के। और मूवी का बजट ज़्यादा होने के कारण प्रोड्यूसर को कम बजट का एक फीमेल सिंगर प्रोड्यूसर ढूंढ रहे थे। तो क्योंकि अलका जी उस समय नए सिंगर थे, नए उभरते सितारा थे, तो उसी वजह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी अलका जी को अपने रिकॉर्डिंग रूम में बुलाया और अलका जी के गानों में
एक गाना रिकॉर्ड करते हैं। अलका जी के वॉइस में जो गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी तेजाब मूवी के लिए रिकॉर्ड किए थे, वो गाना विश्व में हर जगह प्रसिद्ध हो जाता है, विश्व में हर जगह फैल जाता है, हर जगह फेमस हो जाता है। वो गाना थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये गाना आपको तो पता ही है, ये गाना में माधुरी दीक्षित जी डांस किए थे। तो ये गाना विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है, बहुत फेमस हो जाता है गाना। बस और कुछ बोलने का जरूरत नहीं दोस्तों। यही तेजाब फिल्म के इस गाना ने रातों रात अलका जी को स्टार बना दिया, फेमस सिंगर बना दिया दोस्तों। अलका रातों रात अलका जी बहुत बड़े सिंगर बन जाते हैं और उसके बाद तेजाब मूवी के बाद और कभी भी उन्हें पीछे मुड़कर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ा। एक के बाद एक मूवी में अलका जी को गाने का चांस मिलते रहा और वे गाते रहे। उनका गाना का सिलसिला यूं ही चलते रहा दोस्तों। तेजाब मूवी में गाना गाने के बाद अलका जी सुपरस्टार बन चुके थे और उनका ये गाना ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट हुआ। ये गाना सिर्फ इंडिया में नहीं, भारत के बाहर भी ये गाना सुना गया था दोस्तों, इतना फेमस हुआ था गाना। उसके बाद अलका जी को और एक सुपर डुपर हिट मूवी में गाना गाने का चांस मिलता है, जिसमें अलका जी का साथ निभाए थे फेमस सिंगर उदित नारायण जी साथ निभाए थे। वो मूवी का नाम थे क़यामत से क़यामत तक। आमिर खान और जूही चावला जी थे इस मूवी में और उस मूवी का गाना भी एक से बढ़िया एक हुआ दोस्तों। वो सब गाना आज भी सुना जाता है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा। तो वो गाना में अलका जी बहुत बढ़िया वॉइस निभा दिए और बहुत बढ़िया गाए ये सब गाना दोस्तों। गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हुआ दोस्तों। इसी तरह अलका जी रातों रात सुपरस्टार बन गई। फिर 1991 में साजन मूवी आता है, एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट मूवी, और इस मूवी का गाना भी अलका जी गाए थे। और इस मूवी का ये गाना तू शायर है मैं तेरी शायरी, ये सब गाना ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट हुआ और ये सब गाना भी बहुत लोकप्रिय हुआ और फेमस हुआ दोस्तों। फिर उसी साल 1991 में आशिकी मूवी आता है, जिस मूवी में गाना गाकर एक बहुत बड़ा मेल सिंगर कुमार शानू जी अपने आप को प्रतिष्ठित किए थे। उस कुमार शानू जी के साथ अलका याग्निक जी साजन मूवी में एक गाना गाते, वो गाना थे मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। ये गाना तो आपको पता ही है कितना सुपर डुपर हिट हुआ ये गाना। ये गाना आज भी सुना जाता है दोस्तों। बस उसके बाद से कुमार शानू और अलका याग्निक जी का दोनों का जोड़ी, गाने का जोड़ी, ये सफ़र जोड़ी का सफ़र चलते रहा। जितने भी रोमांटिक गाना 90s से 2000 तक हुआ, सब गाना में रोमांटिक गाना मतलब कुमार शानू और अलका याग्निक का गाना है दोस्तों। ये सफ़र का सिलसिला लगातार चलते रहा। तरह से कुमार शानू जी और अलका याग्निक जी तो हज़ारों से भी अधिक रोमांटिक गाना गाए दोस्तों। बहुत सारा गाना है कुमार शानू और अलका याग्निक जी का दोस्तों। 10 इयर्स तक अलका याग्निक जी लगातार बॉलीवुड जगत में गाना गाते रहे दोस्तों, फेमस सिंगर अलका जी। इसी तरह से गाना गाते गाते उनको 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है और 3 बार नेशनल अवार्ड मिलता है अलका जी को दोस्तों। फिर 2000 साल के बाद एक दौर ऐसा भी आया, उस समय फेमस सिंगर श्रेया घोषाल, नेहा कक्कर, इस तरह का नए नए सिंगर आने लगे। तो उसी बीच अलका जी का गाना थोड़ा कम होने लगे। तो उस समय अलका जी को टीवी के रियलिटी शो में जांच के तौर पर देखा जाता था। एक गानों का सफ़र के बीच अलका जी शिलोंग के एक बिजनेसमैन नीरज कपूर के साथ शादी भी कर लिए थे। तो 1989 में उनका शादी हुआ था। उनके एक ही बेटी है और वो बेटी के नाम है शायशा कपूर। अलका जी का ये गाने का सफ़र हमेशा चल रहा था। वो यूँ जो भी 2000 के बाद उनका गाना थोड़ा कम होने के बावजूद भी उनका गाना बीच में आता रहता था और वे रियलिटी शो आदि में टीवी चैनल में वे जांच के तौर पर देखा जाता था दोस्तों। बहुत दुखद बात है दोस्तों, धीरे धीरे एक ऐसा समय आया, ट्विटर के जरिए हम भारतवासियों को पता चला कि अलका जी को एक लो हियरिंग ऑर्डर सिटी नाम के एक बीमारी ने घेर लिया उनके कानों पर। एक
ये बीमारी के वजह से अलका जी को कानों में कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता था दोस्तों। पता नहीं किस कारणवश अलका जी को ये बीमारी ने घेर लिया, और उसी अलका जी ने ट्वीट किए थे कि उनको आजकल कुछ अच्छे से सुनाई नहीं देता है। तो इसी बीच इसके कारण अलका जी का 2 कानों का श्रवण शक्ति खो गया दोस्तों। तो इसी वजह से वे अभी रिसेंट गाना गाना छोड़ दिया दोस्तों। और अलका जी इस बीमारी के वजह से वे कोई गाना भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, और गंभीर बीमारियों की वजह से वे ट्रीटमेंट चल रहा है अलका जी का। और अलका जी देश में विदेशों में भी डॉक्टरों को दिखाए हैं, और इसी तरह से उनका इलाज चल रहा है। तो बहुत दुख की बात है, इतने बड़े फेमस सिंगर जो हमें हमेशा एंटरटेनमेंट रोमांटिक गानों से हमें दिल छू लेने वाला अलका जी गाना देते गए और हमारे दिल को छू लिया दोस्तों। अलका जी का गाना एक से बढ़िया एक गाना है, और सब गाना ही सुपर डुपर हिट गाना है दोस्तों। अलका जी कुमार शानू का गाना एक से बढ़िया एक गाना है, आपको तो पता ही होगा। अलका जी उदित नारायण, अभिजीत, ये सब फेमस सिंगर के साथ भी गाना गाए दोस्तों, और कुमार शानू के साथ उनका जोड़ी तो हमेशा ही अमर रहा दोस्तों। ये उनका गानों का ये सिलसिला एक से बढ़िया एक गाना गाकर अलका जी हमारे दिलों को छू लिए हैं दोस्तों। लेकिन इतना बड़े अभिनेता को, इतने बड़े सिंगर को इस तरह से बीमारियों ने घेर लिया दोस्तों। आज वे गाना गा नहीं पा रहे हैं, और उनका श्रवण शक्ति लॉस हो गया दोस्तों। तो ये बहुत दुखद बात है दोस्तों। तो हम इस वीडियो के माध्यम से अलका जी के लिए प्रे करते हैं। चलिए आइए हम सब मिलकर प्रे करते हैं गॉड के पास, ताकि उनका श्रवण शक्ति उन्हें वापस मिल जाए, अपने गाना गाने का उनके अंदर शक्ति आ जाए, और वे वापस दोबारा हमें पहले के जैसा रोमांटिक गाना गाकर हमारे दिल को छू ले। ते ही हम लोग अलका जी के लिए इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी से जल्दी सुस्त हो जाए दोस्तों। आज का वीडियो ब्लॉग में इतना ही थे, और हम गॉड के पास अलका जी के लिए प्रे करते हैं ताकि वे अच्छे भले चंगे हो जाए दोस्तों। आप लोग जितने ज़्यादा मेरे चैनल को अलका जी के नाम से सब्सक्राइब करेंगे, मैं सोचूंगा उतना ज़्यादा आप लोग अलका जी के लिए प्रे कर रहे हैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा दोस्तों। अलका जी का संगीत से आप लोग अगर प्रेम रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अलका जी के नाम से। नए नए सिंगर आते रहेंगे, लेकिन दोस्तों लता मंगेशकर और अलका याग्निक जैसा बड़े ऐसा सिंगर और ना कभी आया, ना कभी आएंगे, ना कभी आने वाले हैं दोस्तों। लता मंगेशकर और अलका याग्निक जी हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे दोस्तों। अलका याग्निक जी जितना देखने में प्यारा थे, उनके गाना भी उतना प्यारी थी दोस्तों।